भूतिया किला, शापित आत्माओं का बसेरा, भाग 8। अज्ञात रास्ते की ओर अंधेरी रात में घने जंगल के बीच एक पुराना रायगढ़ किला खड़ा था, जिसकी दीवारें समय के साथ काली और दरारों से भरी हुई थीं। किले के बारे में कहा जाता था कि वहां सैकड़ों साल पहले राजा विक्रांत सिंह का शासन था, लेकिन उसकी क्रूरता के कारण किला एक अभिशप्त जगह बन गया। अरविंद, एक इतिहासकार, और उसके 3 दोस्त नील, स्नेहा और रोहित ने इस किले की रहस्यमय गाथा को जानने का फैसला किया। स्थानीय लोग उन्हें लगातार चेतावनी दे रहे थे, लेकिन रोमांच की तलाश में वे किले की ओर बढ़ चले। भाग 2। किले का सन्नाटा। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। किले की दीवारों पर पुराने राजा की तस्वीरें लटक रही थीं, और उन तस्वीरों की आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। नील ने हंसते हुए कहा, शायद ये सब अफवाहें ही हैं, देखो तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। लेकिन तभी अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और एक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। डर अब उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। भाग 3। आत्माओं की चीख। किले की गहराइयों में घुसते ही उन्हें चारों तरफ खून के निशान दिखने लगे। दीवारों पर पुराने समय के युद्ध के दृश्य उकेरे गए थे, और उनमें दिखने वाले सैनिकों के चेहरे डरावने थे, ऐसे जैसे वे जीवित हों। स्नेहा ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, अचानक एक भारी भरकम दरवाजा खुल गया और उसमें से सफेद धुएं जैसी आकृति निकली। वह एक स्त्री की आत्मा थी, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखें गहरी काली थीं। वह दर्द भरी आवाज में बोली, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? यह किला हमारी आत्माओं का बसेरा है। यहां से भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हश्र होगा। भाग 4। शापित राजा का खुलासा। अरविंद को पुरानी कहानियां याद आईं। कहा जाता था कि राजा विक्रांत सिंह ने अपने लालच में सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। मरते समय उन्होंने शाप दिया था कि कोई भी इस किले में चैन से नहीं रह पाएगा। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर तुम आत्माएं हो तो तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? आत्मा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, इस किले के तहखाने में एक पुरानी पवित्र घंटी है। अगर वह बजा दी जाए तो हमारी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। भाग 5। मौत से सामना। चारों दोस्त तहखाने की ओर भागे, लेकिन रास्ते में अजीब अजीब परछाइयां उनके सामने आने लगीं। काले साए उन पर झपट रहे थे, जैसे वे उन्हें रोकना चाहते हों। आखिरकार वे घंटी के पास पहुंचे। अरविंद ने पूरी ताकत से उसे बजाया और घंटी की आवाज पूरे किले में गूंज उठी। अचानक आत्माओं की चीखें सुनाई दी और देखते ही देखते किला हिलने लगा। राजा विक्रांत की आत्मा एक भयंकर चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। एक तेज रोशनी चमकी और फिर सब कुछ शांत हो गया। भाग 6। रहस्यमय अंत। जब चारों दोस्त किले से बाहर निकले तो सूरज उग रहा था। किला अब वैसा डरावना नहीं लग रहा था, जैसे वहां की बुरी शक्तियां खत्म हो गई हों। स्नेहा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, शायद अब यह किला फिर से एक ऐतिहासिक धरोहर बन सकता है। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो किले की सबसे ऊंची मीनार पर वही लाल साड़ी वाली आत्मा खड़ी थी। वह धीमे से मुस्कुराई और फिर हवा में विलीन हो गई।